Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए देखते हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सबके लिए रीडिंग है। तो लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले जो है यहाँ पर वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन जेमिनी, लिब्रन, एक्वेरियस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। नंबर 3 मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो नंबर 3 और मार्च मंथ ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, मतलब आपका जो है किसी भी महीने की 3 तारीख का बर्थडे हो सकता है, या आपके पार्टनर का हो सकता है। 3 मार्च ही हो सकता है बर्थडे हो, तो वो दिखाई दे रहा है। नंबर 6 है, नंबर 2 है, नंबर 5 है। यहाँ पर जून, फरवरी और मई मंथ भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। ओके, चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। डिफरेंट डेक्स हम यूज़ करेंगे आज की रीडिंग में, ठीक है। डिफरेंट डेक्स से डिफरेंट एनर्जीज देखेंगे हम आपके पर्सन की, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पर 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है कि आपके पार्टनर ने किसी तीसरे पर्सन को चूज़ किया आपकी जगह। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है आप दोनों के बीच में बनी हो, जिसके कारण इस पर्सन ने आपका भी दिल तोड़ा। अभी अगर मैं करंटली एनर्जीज़ को देखूँ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ बिताए हुए वक्त को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके साथ उन्होंने बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग्स भी की थी, वो भी उनको याद आ रही है। आपने की थी या उन्होंने की थी, बट यहाँ पर ऐसे है कि बातचीत तो वो हुई थी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर के, फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा आप दोनों ने सोचा था, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो पाया। अभी मुझे ये हर्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर हर्ट है, ओके, उनको तकलीफ़ हो रही है, ये भी मुझे दिखाई देता है यहाँ पर। देखो, मैं यहाँ पर ना सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बट मैं यहाँ पर एक इंसान के, मतलब कुछ लोगों के लिए बोलूँगी। अगर आपकी शादी हो गई है, मतलब सिचुएशन ये हुई कि आप आपके पार्टनर के साथ थे, उन्होंने आपको कोई क्लियरिटी नहीं दी थी, देन आपने फाइनली आपके पेरेंट्स आपको प्रेशराइज कर रहे थे, आपने शादी कर ली, ठीक है। अगर आप शादी कर चुके हो तो ये बात जान के भी उनको हर्ट होता है, ठीक है। उनको अभी आपकी याद आती है और उनको तकलीफ़ होती है। अगर ये बिल्कुल अपोजिट एनर्जी है कि आपकी जगह उस पर्सन ने किसी और से शादी कर ली और आपको पता भी नहीं चला, आपको बाद में पता चला, तो वैसी कंडीशन में ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है, ओके, ये मुझे दिखाई देता है। अब उन लोगों की बात करूंगी जिनका शादीशुदा चीज़ों से लेना देना नहीं है, मतलब कि मैरिड वगैरह का कोई नहीं, ना तो आप मैरिड ना वो मैरिड, आप दोनों ही अनमैरिड हो। अब मैं उनकी बात करूंगी, ठीक है। तो मैं बहुत क्लियरली आपको बता रही हूँ ताकि आप कोई कन्फ्यूज़न ना रखें। तो उनके में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन हर्ट है, और जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया था, जो भी आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग्स की थी, वो सब याद आती है इनको, और वही इनको दुख पहुंचाती है कि कितना कुछ सोचा था लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। एंड ये पर्सन जो है आपके साथ चाहते भी हैं फ्यूचर, ओके, बट इन्होंने आपको धोखा दिया। उसके बाद ये सोच रहे हैं कि यार अब कैसे जाके मैं उसको बोलूँ कि मुझे उसके साथ रहना है। तो इनको आपके साथ रहना है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको कैसे जाके बोलूँ कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, ओके। तो ये एनर्जी दिखाई देती है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने एक एक चीज़ को यहाँ पर क्लियर किया।
सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है थ्री ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो वो जा चुकी है, ये मुझे दिखाई देता है। ठीक है, जा चुकी है मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि वो जो थर्ड पार्टी है उससे अभी इनके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, बात भी नहीं है, सेपरेशन दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी के साथ। अगर कोई थर्ड पार्टी थी तो ठीक है, सेपरेशन दिखाई देता है, बातचीत नहीं हो रही है थर्ड पार्टी के साथ। ओके, ये मुझे क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है। दूसरी बात यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, जिनकी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं थी, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि आपके जो पर्सन है उनके साथ ऐसा हो रहा है कि वो आपसे सेपरेटेड तो हो गए बट कहीं ना कहीं अभी ना वो आप ही को याद करते, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ भी होते हैं ना, दोस्तों के साथ हैं या कुछ और लोगों के साथ हैं, तो भी वो कहीं ना कहीं आप ही को याद कर रहे होते हैं या आप ही उनके दिमाग में चल रहे होते हैं। वो मिस करते हैं जो भी, अगर कुछ भी लाइफ में चल रहा है तो सोचते हैं अगर इस टाइम पर इस मोमेंट में आप उनके साथ होते तो कितना अच्छा होता, इस तरीके से भी वो सोचते हैं। इन्होंने कोशिश भी कर ली आपसे आगे बढ़ने की और लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि आगे नहीं बढ़ पा रहे। घूम फिर के कहीं ना कहीं आप ही के ख्याल इनको आ जाते हैं, घूम फिर के कहीं ना कहीं आप ही के पास वापस से पर्सन आ जाते हैं। अगर इन्होंने शादी कर ली है तो ये उस शादी में खुश नहीं है अभी बिल्कुल भी। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। और एक होता है ना कि जिंदगी को काटना, इंसान जिंदगी जी नहीं रहा है, जिंदगी को काट रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो कितना बोझ दिख रहा है इसके ऊपर। ये इंसान कितना थका हुआ नजर आ रहा है कि जैसे इंसान बहुत थक गया है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाते उठाते, चीज़ों को सहते सहते, अब और नहीं सहना चाहता ये पर्सन। इनको ये भी लगता है कि अगर आप होते ना उनकी लाइफ में अभी तो शायद ये इंजॉय कर रहे होते, ये लाइफ में कुछ और ही कर रहे होते। अभी ऐसा नज़र आता है जैसे ये थक गए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत लेजी सी एनर्जी या बहुत थकावट वाली एनर्जी दिख रही है, जैसे कि ये बहुत थक गए हैं। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है सिक्स ऑफ वन। हो सकता है आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में, अगर आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स है या किसी ना किसी के थ्रू ना आपके पार्टनर को ऐसा पता चल रहा है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो और अब आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं रहते हो। ये आई थिंक आपके पार्टनर को किसी के थ्रू पता चल रहा है। ओके, हो सकता है आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो, ये भी मुझे दिखाई देता है। पॉसिबिलिटीज़ है कि आप दोनों सेम वर्क प्लेस से हो। मुझे ऐसा दिखाई देता है हो सकता है आज ही इनको किसी ने ये बात बोली है। ओके, आज ही किसी ने इनको बोला है आपके बारे में, किसी ने कुछ तो जाके बोला है, जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो या वो तो ग्रो कर रही है या ग्रो कर रहा है, वो तो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है। उसको देख के तो मुझे लगता ही नहीं है कि उसको टेंशन में, मुझे लग रहा है किसी ने ऐसी बातें आपके पार्टनर को आज बोली हैं। ठीक है, ऐसी कुछ बातें आपके पार्टनर को पता चली है आपके बारे में, जिसके बाद में यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक से, जिसके बाद में आपके पार्टनर अकेले बैठ गए और वो सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि जो बोला वो कितना सच है, क्या है। ऐसा नहीं है, मुझे कहीं से भी जेलसी नहीं दिखाई दे रही है उनका। ऐसा है कि अच्छा है वो आगे बढ़ रही है या अच्छा है वो आगे बढ़ रहा है, जो भी है जैसा भी है, तो एक बुरा मन में या जेलसी नहीं दिख रही। बट वही एक चीज़ ऐसी है कि वो सोच में डूब गए हैं कि फिर से आपके बारे में कुछ पता चला और वो एक सोच में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, या होते हैं दोस्तों के साथ तब भी खोए खोए से रहते हैं। दोस्त खुद उनसे ये पूछते हैं कि तुम अकेले इतने क्यों बैठे हो। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि अकेले बैठना, सोचना या फिर किसी सोच में डूबे रहना। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो खोए खोए से रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं लेकिन फिर भी खोए खोए से रहते हैं। तो ये मुझे वही एनर्जी में दिख रहे हैं कि ये भी सबके बीच में है लेकिन ये खोए खोए से रहते हैं। ठीक है, बहुत सोच रहे हैं, मतलब वही चीज़ों के बारे में कि कितना कुछ बदल गया लाइफ में, और ये भी सोच रहे कि आप भी आगे बढ़ गए, आप भी आगे बढ़ रहे हो। और यहाँ पे वो किसी को ना तो दोष दे सकते हैं ना किसी से जेलस फील कर सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है कि आपने थोड़ी ना कहा था कि रिश्ता ख़त्म कर दो, राइट? यही छोड़ के गए थे। तो डेफिनेटली अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन है तो
खुद को भी मानते हो उस चीज़ में कि कोई ना कोई मतलब हर इंसान आगे बढ़ेगा ही ना एक दिन तो आगे बढ़ेगा ही, कब तक ऐसे मेरा इंतज़ार करेगा। तो ये सोचते हैं, मुझे बड़ा इमोशनल सी एनर्जी फील हो रही है। ऐसा नज़र आता है कि आपके पार्टनर ऐसा नहीं आपके लिए बुरा चाह रहे हैं, मुझे नहीं दिखता कि बुरा चाह रहे, लेकिन मुझे ये ज़रूर दिखता है कि इमोशनल हो रहे हैं वो इन सब चीज़ों को सोच करके कि अब वो भी आगे बढ़ गई है या वो भी अब आगे बढ़ गया, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, अच्छा कर रही है या अच्छा कर रहा है। तो लाइक वो इमोशनल सा उनको लग रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि उनको ना एक अकेलापन महसूस हो रहा है। उनको ऐसा फील होता है कि आप होते अभी उनके पास, ठीक है, या वो आपसे बात कर पाते या वो आपके पास होते, तो वो इस तरीके से सोचते हैं। टू ऑफ वंस को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, टू ऑफ वंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज बताएं। टू ऑफ वंस को यहाँ पर 5 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पार्टनर हो सकता है आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। देखो बड़े दुखी से दिख रहे हैं मुझे, ये बहुत दुखी से दिख रहे हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद आपने भी ना बहुत ज़्यादा वेट किया इस पर्सन का। एक होता है ना कि आखिरी आता है कि बस अब और कितना वेट करूं, तब जाके आपने वेट करना बंद किया है। वरना मुझे लगता है कि आपने इनका बहुत इंतज़ार देखा है। और अभी भी आप में से कुछ लोग रीडिंग देखते टाइम ये कह रहे होंगे कि दी अभी ऐसा सोच रहा है या सोच रही है, मैंने इसका बहुत इंतज़ार किया था, मैं इसके लिए बहुत रुकी थी या मैं इसके लिए बहुत रुका था, मैंने कोशिश भी की थी, लेकिन इस पर्सन ने हमेशा मुझे रिजेक्ट किया, हमेशा मुझसे बुरा बर्ताव किया, मेरी हर कोशिश पे इस पर्सन ने पानी फेरा था। तो वही चीज़ है कि इन्होंने आपकी हर कोशिश पर पानी फेरा था। उस टाइम पर ये अपनी दुनिया में मस्त थे। अभी कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है तो दुख भी हो रहा है। आपके पार्टनर को खुद को ये चीज़ फील हो रही है कि वो मेरे पास कितने बार आई थी या वो मेरे पास कितने बार आया था, उसने कितनी बार मुझसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने ही उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये खुद उसके बारे में अभी सोच रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपने इनका बहुत वेट किया, कोशिश भी बहुत की, फिर आखिर में होपलेस हो गए आप। जो आप कर सकते थे वो आपने किया। अच्छे अच्छे रिश्तों को इग्नोर कर दिया इनके चक्कर में कि नहीं मुझे उस पर्सन से प्यार है, मुझे उसके साथ रहना है। इसके चलते आपने अच्छे अच्छे रिश्तों को भी इग्नोर कर दिया कि नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने वैल्यू नहीं की। और फिर वो लास्ट में जो एक होता है ना कि बस अब मेरी लास्ट कोशिश थी और ये बस हो गया मेरे लिए, अब मेरे से नहीं हो पाएगा, वो मोमेंट आई थिंक आपका आया एक टाइम पर। और आप वहाँ पर आपने होप्स को छोड़ दिया, आपने उम्मीद करना छोड़ दिया कि ये पर्सन आएगा, क्योंकि आपने सोचा कि यार उसको परवाह ही नहीं है, उसको फिक्र ही नहीं है, मैंने इतनी कोशिश। आप रोए भी बहुत हो, मुझे सा दिख रहा है, इस पर्सन के लिए रोए भी बहुत हो। तो वही कहते हैं ना, वक्त रहते चीज़ों की वैल्यू करो, इज्जत करो। वक्त निकल जाता है, चीज़ें निकल जाती हैं, अच्छे रिश्ते हाथ से निकल जाते हैं, और वही आपके पार्टनर यहाँ पर फेस कर रहे हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली ईगोस्टिक और ज़िद्दी ये पर्सन रहे हैं, लेकिन अभी ना इनकी ज़िद और इनका ईगो मुझे टूटता सा नज़र आ रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अकेले रह करके बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े भी हो गए हैं। अब ये हर किसी से झगड़ा कर रहे हैं, किसी से भी बात करते तो बात नहीं झगड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। इनके झगड़े हो रहे हैं, चिड़चिड़े से रहते, सबको उल्टा जवाब देते हैं, किसी से भी झगड़ा कर लेते हैं, किसी भी अजनबी से, क्योंकि मूड ऑफ रहता है। तो यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि अंदर से दुखी हैं, अंदर से पेन में है, अकेलापन है, जिसके कारण चिड़चिड़ापन आ रहा है, मूड ऑफ है, और वो जो चीज़ें हैं वो दूसरों पर निकल रही हैं इनकी, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि अभी ना ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, क्योंकि इनकी एक आदत थी कि जो चीज़ चाहिए वो बस चाहिए। इस तरीके का एक ज़िद्दी नेचर था कि ठान लिया तो करना है। अब क्या है कि इनको आप चाहिए, बट अब इनकी कोई चांस ही नहीं बचा आपको वापस पाने का। अब इनको ऐसा दिख रहा है कोई रास्ता नहीं है। तो कहीं ना इनके वहाँ पर ज़िद भी टूट रही है, ईगो भी टूट रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, जो कि औरों पर निकल रहे हैं, लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, मूड ऑफ करके लोगों से झगड़ा कर रहे हैं।
फैमिली मेम्बर्स को उल्टा जवाब दे रहे हैं, फ्रेंड्स को उल्टा जवाब दे रहे हैं, कलीग्स के साथ नहीं बन रही है, सड़क चलते भी किसी के साथ भिड़ जा रहे हैं। मतलब सड़क चल रहे, कोई छोटी मोटी बात होगी इंसान इग्नोर कर देता है, ये इग्नोर नहीं कर रहे, उसके ऊपर इनका गुस्सा निकल जाता है। तो ऐसा मुझे इनकी लाइफ में ना लड़ाई झगड़े भी दिख रहे हैं कि इनके लोगों से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोगों से बहुत लड़ रहे हैं। वहाँ पर एस ऑफ कप्स है। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, एस ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। एस ऑफ कप्स को 9 ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी लाइफ में प्यार आया था, प्यार की ब्लेसिंग आई थी, लेकिन इन्होंने उसको ठुकरा दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, अब रिग्रेट कर रहे हैं। इनको ऑफर किया गया था कप, यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको भेजा था इनकी लाइफ में प्यार लेकर के, लेकिन इस पर्सन ने ध्यान नहीं दिया। उसी बात का रात और दिन ये पर्सन रिग्रेट करते हैं, रात और दिन पछताते हैं कि इन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक रिग्रेट की एनर्जी कि इंसान किस तरीके से रो रहा है, किस तरीके से परेशान है कि इसने उस चीज़ को पहचाना नहीं कि इसका रियल लव था। अभी ये पहचान रहे हैं कि आप उनका सच्चा प्यार थे या फिर आप सच में उनसे बहुत प्यार करते, लेकिन उस टाइम इन्होंने नहीं पहचाना। उसी बात का यहाँ पर मुझे रिग्रेट दिखाई देता है आपके पार्टनर के मन में, ठीक है। मेजर एनर्जी देखेंगे आपके पर्सन की, मेजर एनर्जी क्या है यूनिवर्स बताएं, मेजर एनर्जी क्या है इस पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के लिए मेजर एनर्जी बताएं प्लीज। मेजर एनर्जी है यहाँ पर द हर्मिट एनर्जी, एक अकेलापन, सेल्फ रियलाइजेशन मुझे दिखाई देता है कि एक अकेलापन दिखाई देता है। ये सबसे दूर से हो गए हैं, सबके साथ बैठे होंगे लेकिन फिर भी सबसे दूर हो गए हैं, डिटैच हो गए हैं, किसी के साथ बात करने का मन नहीं करता, अगर मजबूरी में करना पड़ता है तब भी ये ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, शांत से बहुत ज़्यादा हो गए अपनी लाइफ में। नेक्स्ट है यहाँ पर द मैजिशियन एनर्जी, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और डेफिनेटली चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं कि इनको वापस से वही लाइफ मिल जाए जो इनकी पहले थी, क्योंकि अब की लाइफ में बहुत बोरियत और बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत अकेले हो गए हैं, ये बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं। ओके, सो बहुत अकेलेपन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। मैजिशियन एनर्जी ऑल साइन को रिप्रेजेंट करती है, हर्मिट वर्गो कन्या राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। यहाँ से भी देखेंगे क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन की आपके लिए। यहाँ से हम 3 कार्ड्स देखेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। लेट नाइट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की। तो यहाँ पर है सबसे पहले द थिंकिंग वुमेन, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखो इस लेडी के हाथ में ना बुक है, तो बुक हम रीड करते हैं तो हम समझने की कोशिश करते हैं ना कि उस बुक में क्या लिखा है। तो आपके पार्टनर ना चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, डीप डाउन जाकर के थिंकिंग कर रहे हैं, डीप डाउन जाकर के सोच रहे हैं कि क्या हो गया ये सब कुछ और क्यों हुआ, कहाँ मेरी गलती थी, और सारी चीज़ों को एनालाइज करते हुए और समझते हुए दिख रहे हैं। एंजाइटी, डेफिनेटली एंजाइटी है, मैंने यहाँ पर बताया था आपको 10 ऑफ सोर्ड्स में, तो वही एंजाइटी है। बहुत ज़्यादा परेशान और एंजाइटी और दुखी दिखाई देते हैं आपके पार्टनर। अपना सर पकड़ करके सोचते हैं कि क्या हो गया, अब लाइफ कैसे ठीक होगी भी कि नहीं होगी, जैसा मैं लाइफ को चाहता हूँ वैसी मेरी लाइफ होगी भी कि नहीं होगी। तो बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में है ये, खुश नहीं है, अंदर से हैप्पी नहीं है, परेशान बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस में मुझे ये बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। डोर टू वैल्यू की एनर्जी है यहाँ पर। आपके पार्टनर को ना शायद ये लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है, ठीक है, उनको ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में ना सब कुछ पैसा होता है, पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी आपके पार्टनर अपना सर पकड़ रहे हैं और उनको ऐसा लगता है नहीं, पैसे से बढ़कर के भी बहुत सी चीज़ें होती है। शायद ये बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के पर्सन थे, पैसा, करियर, मुझे आगे बढ़ना है, वो करना है, ये करना है, इस सब चीज़ों में लगे रहे। आपको टाइम ही नहीं दिया, इस रिश्ते को टाइम ही नहीं दिया, सोचा ही नहीं इस रिश्ते के बारे में, या फिर हमेशा ने एक लालच रहा मन में कि मुझे अच्छी लाइफ मिले, लग्जूरियस लाइफ मिले, उसी के पीछे भागते रहे, ऐसे रिश्तों के पीछे भागते रहे जहाँ से उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले।
और ऐसे इसी चक्कर में इन्होंने ना एक प्योर कनेक्शन को छोड़ दिया, जो सच में एक पर्सन मिल रहा था जो इनसे दिल से प्यार कर रहा था। उसी बात की एंजाइटी इस पर्सन को हो रही है कि मैंने खुद ही खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली, और ये उसी को डीप डाउन जा कर के सोच रहे हैं कि अगर मैं इतना प्रैक्टिकल ना होता और अगर मैंने ध्यान दिया होता पैसों से ज़्यादा या फिर अपने फ़ायदे से ज़्यादा मैंने इमोशनल चीज़ों को देखा होता, रिश्तों को देखा होता, तो आई थिंक आज मैं इस तरीके से अकेला नहीं होता। तो आई थिंक कि चीज़ों के पीछे भागे हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, सब कुछ लेने के चक्कर में कुछ भी इनके हाथ में नहीं बचा, सब कुछ के चक्कर में कुछ भी नहीं बचा। तो ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है। यहाँ से देखेंगे डिफरेंट डेक से आपको बहुत सी एनर्जीज आपके पर्सन की देखने को मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि मैं डिफरेंट डेक से देखूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना, ठीक है? फिर मैं आपके लिए रोज़ यही ऐसी रीडिंग करूँगी। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। एम्पास, ओके, यहाँ पर है जॉय, यहाँ पर है गिल्ट। देखिए आपके पार्टनर अपने गिल्ट से बाहर आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अब ये इस गिल्ट से बाहर आए, क्योंकि ये जो गिल्ट है ना, ये जो गिल्ट भी दिखाई देता है, रिग्रेट भी दिखाई देता है। जो गिल्ट और ये जो पछतावा है ना, ये इनको जीने नहीं दे रहा, ये इनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना रहा है। तो ये इस गिल्ट से अब बाहर आना चाहते हैं कि इनको इसी बात का गिल्ट है कि इन्होंने क्या कर दिया, लाइक खुद को लेकर के खुद से ही नाराज़गी दिखाई देते। जॉय चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहते हैं कि वो टाइम फिर से आ जाए जो पहले हुआ करता था। इम्पास की एनर्जी है, कुछ मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि लाइफ ना अभी शॉक दे रही है, सरप्राइजेस नहीं दे रही है। ये पास सरप्राइजेस को भी बताता है। एक होता है ना, लाइफ हमें सरप्राइज कर देती है कुछ वैसी चीज़ें देख के जो हमें चाहिए, और कभी कभी लाइफ हमें शॉक कर देती है वो चीज़ें देख के जो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो इनको लाइफ बहुत ज़्यादा शॉक कर रही है। तो ये चाह रहे हैं कि यूनिवर्स अब तो सरप्राइजेस दो, अब तो कुछ मिरेकल करो। जॉय चाहिए, गिल्ट या रिग्रेट नहीं चाहिए, नहीं रहना मुझे एंजाइटी में, मुझे इससे बाहर निकल रहा है। तो ये मिन्नतें कर रहे हैं कि अपने गिल्ट और रिग्रेट से बाहर निकले। उस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा मिन्नतें करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी यहाँ से क्या एनर्जी है आपके पर्सन की। आइसोलेशन, एक अकेलापन, हर्मिट, जो मैं आपको यहाँ पर बार बार बता रही थी, पहले भी आया था रीडिंग में। तो बिल्कुल आइसोलेटेड एनर्जी है, आइसोलेशन में है, दुखी है, परेशान है, बहुत ज़्यादा अकेलापन इनको सता रहा है। और चीज़ें याद आती हैं तो इनकी आँखों से भी आंसू गिरते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कहते ना कि दिल से चीज़ों का रिग्रेट होना, पछतावा होना, तो दिल से चीज़ों का इनको रिग्रेट हो रहा है। प्रोजेक्शन है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ना कभी कभी सेम एनर्जी में होते हो। मैं हर टाइम नहीं कहूँगी, बट कभी कभी सेम एनर्जी में होते हो। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप सही हो, एकदम ठीक हो, बैलेंस में, और सडनली आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, या सडनली आपके आंखों से आंसू आने लगते हैं, सडनली आप रोने लग जाते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जीज आपको इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों में, कुछ एनर्जीज में आप दोनों कहीं ना कहीं सेम मुझे दिखाई दे रहे हो। अभी सक्सेस है यहाँ पर, वो सक्सेस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको वो मिले जो वो चाह रहे हैं, और अभी वो क्या चाह रहे हैं, वो आपको चाह रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि डे ड्रीमिंग भी बहुत करते हैं ये पर्सन, बैठे बैठे सपने देखते हैं कि काश आप उनको मिल जाओ, किसी भी तरीके से आप उनको मिल जाओ, कोई ऐसा मिरेकल हो, कोई लाइफ ऐसा सरप्राइज दे कि आप उनको मिल जाओ। तो बैठे बैठे यही डे ड्रीमिंग करते हैं ये अपने अकेलेपन में। ओके, वेट, मैं कुछ और कार्ड्स भी यहाँ पर देखूंगी। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से क्या एनर्जी से अगेन 3 कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स बताएं आप यहाँ से क्या बताना चाहते हो मेरे व्यूवर्स को, जिनके लिए भी रीडिंग है उनको आप यहाँ से क्या बताना चाहते हो। तो यहाँ पर है
वर्क ऑन योर कनेक्शन, कार्मिक पार्टनर एंड सॉलिट्यूड की एनर्जी है यहाँ पर। देखिए आपके जो पार्टनर है ना वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, और वो ये भी चाहते हैं कि आप भी इस कनेक्शन में वर्क करो। ठीक है, आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि आप उनको सपोर्ट करो, आप उनका साथ दो, काम करो, फिर से खड़ा करेंगे इस रिलेशनशिप को, वापस से अच्छा बनाएंगे, हेल्दी बनाएंगे। सॉलिट्यूड बहुत दुखी हैं यहाँ पर कार्मिक पार्टनर की एनर्जी। मुझे लग रहा है कि आपके अलावा इस इंसान ने जिस पर्सन से डील किया ना, वो पर्सन ने इनको बहुत दुख दिया है, वो पर्सन इनके कार्मिक है। करंटली अगर ये मैरिड है तो इनके जो लाइफ पार्टनर है वही कार्मिक है, जिसके कारण ये पर्सन बहुत दुखी है। इनके लिए उसके साथ रह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। जिनकी भी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, उस रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ रह पाना इस पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो गया और ये बहुत दुखी हैं और ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। चाह रहे हैं कि आप भी सपोर्ट करो, आप भी इस कनेक्शन में काम करो और इनके साथ आ जाओ या इनके साथ रहो। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को चाह रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक से इस डेक में स्टेबिलिटी की एनर्जी थी, रीचिंग आउट एंड स्टेबिलिटी ये पर्सन चाह रहे हैं कि आप भी उनको जो है उनकी गलतियों को माफ़ कर दो, भुला दो और उनको एक्सेप्ट कर लो। ऐसा ये पर्सन चाहते हैं कि काश आप फिर से इस कनेक्शन में वर्क करो। ये भी करना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं बाहर इस दुख से, इस तकलीफ से, खुश नहीं है अभी अपनी लाइफ में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।